गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो अपना जो सब्जेक्ट है वह राजनीति विज्ञान। क्लास जो अपनी रहेगी वह बीएड पार्ट फर्स्ट। और अपना जो पॉइंट चल रहा था वह कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, कि हम जिसका अध्ययन कर रहे थे वह कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे। सप्तांग सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। हमने सप्तांग सिद्धांत में 7 पढ़े, राजा है, मित्र, कोश, सेना। इसके अलावा जो हमने 7 अध्ययन किए थे, वर्तमान में जो बाद में जो अध्ययन किए थे, परराष्ट्र नीति का अध्ययन किया था, जो विशेषताएं पढ़ी थी। अब पढ़ेंगे मंडल सिद्धांत। परराष्ट्र जो नीति है चल रही थी अपनी परराष्ट्र नीति, कि हम जिसका परराष्ट्र नीति का अध्ययन किया था, हमने पढ़ा था कि एक राज्य द्वारा अपने पड़ोसी राज्य के साथ, परराष्ट्र नीति क्या है कि एक राज्य द्वारा पड़ोसी राज्य के साथ, पर मतलब दूसरे देश या दूसरे राज्य के साथ जो नीतियां अपनाई जाती थी वही नीतियां क्या कहलाती थी? परराष्ट्र नीतियां कहलाती थी। हम कह सकते हैं कि उन्हें परराष्ट्र नीतियां कहते थे। तो परराष्ट्र नीति क्या हो गई कि एक राज्य द्वारा दूसरे के साथ जो नीति अपनाई जाती थी वो परराष्ट्र नीति। अब पूछ ले आपसे, परराष्ट्र जो नीति है इसे कितने भागों में बांटा है? तो परराष्ट्र नीति 2 सिद्धांत हैं इसके। परराष्ट्र नीति के सिद्धांत पूछ ले कि कितने सिद्धांत हैं, तो हम कहेंगे 2 सिद्धांतों में इसे वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है, बंटवारा किया गया है कि परराष्ट्र नीति को 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भाग कौन से हैं? जैसे पहला है मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत कि परराष्ट्र नीति का जो पहला पार्ट इसको बांटा है वो है मंडल सिद्धांत। दूसरा इसका पूछ ले आपसे तो कहोगे षड्गुण सिद्धांत। दूसरा क्या कहेंगे हम? षड्गुण सिद्धांत। तो परराष्ट्र नीति को 2 भागों में विभाजित किया हमने, मंडल सिद्धांत और षड्गुण सिद्धांत। पहला जो पढ़ेंगे वह मंडल सिद्धांत पढ़ेंगे। पहला जो इसका पार्ट है वह कौन सा है? मंडल सिद्धांत। अब आपसे पूछ ले कि मंडल सिद्धांत किसे कहते हैं? कि पड़ोसी राज्यों को जीतने, क्या कहते हैं कि पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाना। कि मंडल सिद्धांत किसे कहते हैं? कि पड़ोसी राज्यों को जीतकर, अपने पड़ोसी क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में समाहित कर लेना, मिला लेना, मंडल सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद पूछ ले कि इस सिद्धांत को जो जीतने वाला जो राजा होता था वह मंडल सिद्धांत का राजा कहलाता था। मंडल सिद्धांत में राजा की बेहतर प्रवृत्तियां होती थी। क्या होती थी भाई? आपसे पूछ ले कि मंडल सिद्धांत में राजा की बेहतर प्रवृत्तियां होती थी। कि जो मंडल सिद्धांत है, जो मंडल सिद्धांत को अपनाया गया है, इस सिद्धांत में एक राजा की कितनी प्रवृत्तियां बताई गई है? बेहतर प्रवृत्तियां बताई गई है। और 12 समूह मंडल बताए गए हैं। 12 समूह मंडल की परराष्ट्र नीति में एक राजा की बेहतर प्रवृत्तियां होती थी। 12 समूह मंडल होते थे, जिसके कारण राजा क्या होता था? जिसके कारण राजा की बेहतर प्रवृत्तियां और 12 समूह मंडल के कारण वह अपने मित्र और शत्रुओं को अपनी नीतियों के माध्यम से
माध्यम से पहचान लेता था कि 72 प्रवृत्तियाँ और 12 जो मंडल होते थे, जो उनके कारण राजा अपने मित्र कौन हैं, अपने शत्रु कौन हैं, उनकी पहचान कर लेता था। तो ये कौन सा सिद्धांत था? मंडल सिद्धांत है। कहोगे कि मंडल जो सिद्धांत है इस प्रकार से बनाएंगे हम, इसको जैसे बनाएंगे ना इस प्रकार से होगा। फिर बात करें कि ये अपना हो गया मंडल सिद्धांत। इस मंडल सिद्धांत की बात करें तो अपने इस पड़ोसी राज्य को जीतने वाला, मतलब ये जीत कर अपने अंदर समाहित कर रखा है, तो इसको जीत लिया पड़ोसी राज्य को, तो वह कौन सा सिद्धांत हो गया? मंडल सिद्धांत हो गया। तो कहने का मतलब ये मंडल सिद्धांत, इसके अंदर फिर कहेंगे कि कितनी प्रवृत्तियां होती थी, जो शासक होता था इसे अपने अंदर समाहित करता था, 72 प्रवृत्तियां और 12 समूह मंडल रखता था, और जिसके कारण वह अपने शत्रु की, इसकी और मित्र की, जैसे इसके पास मित्र है उसकी पहचान कर लेता था। तो वही कौन सा सिद्धांत कहलाया? मंडल सिद्धांत कहलाया, या हम कह सकते हैं वही मंडल सिद्धांत होता है। इसके बाद पूछ ले आपसे 2 नंबर हम षड्गुण सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। 2 नंबर जो है वह कौन सा सिद्धांत है? षड्गुण सिद्धांत। अब षड्गुण सिद्धांत के बारे में आपसे पूछ ले, षड्गुण कौटिल्य ने इसे विदेश नीति के आधार पे बताया कि कौटिल्य ने षड्गुण सिद्धांत को किस नीति के आधार पे बताया है? तो हम कहेंगे कि विदेश नीति के आधार पे बताया है, या विदेश नीति को प्रमुख तवज्जो देकर, विदेश नीति को प्राथमिकता देकर इस सिद्धांत का क्या किया है? वर्गीकरण किया है या बंटवारा किया है। इस सिद्धांत में 6 लक्षण बताए हैं। कौटिल्य ने कितने लक्षण बताए हैं इस सिद्धांत में? आपसे पूछ ले कि इस सिद्धांत में कौटिल्य ने कितने लक्षण बताए हैं, तो कहेंगे कि 6 लक्षण बताएं। कितने? 6 लक्षण। कि इस सिद्धांत में कौटिल्य ने 6 लक्षण को बताया। कितने लक्षण बताए हैं भाई? षड्गुण सिद्धांत में कौटिल्य ने 6 लक्षण बताए हैं। पहला है विग्रह या संधि। पहला लक्षण कौन सा है? तो हम कहेंगे विग्रह या संधि। जाहिर सी बात है कि विग्रह का मतलब होता है तोड़ना और संधि का मतलब होता है जोड़ना, तो तोड़ना और जोड़ना। तो इसके अर्थ से ही हमें पता चलता है कि क्या है विग्रह और संधि? कि अपने राज्य की रक्षा हेतु राजा क्या करेगा भाई? अपने राज्य की रक्षा हेतु युद्ध करेगा। युद्ध करना, तो युद्ध करना, युद्ध अपने राज्य की रक्षा हेतु युद्ध करेगा। युद्ध में अगर वो जीत गया तो वो क्या कर पाएगा? अपने राज्य की रक्षा कर पाएगा। बात क्या चल रही है? विग्रह करना मतलब तोड़ना, तो अपने राज्य की रक्षा हेतु राजा युद्ध करेगा। युद्ध में विग्रह मतलब युद्ध होता है तो टूट गया भाई, उससे संबंध टूट गया, तो उस संबंध को, या फिर युद्ध करना, युद्ध में क्या युद्ध करना और पराजित न करने पर, पराजित न करने पर कि पहला तो है कि युद्ध करके अपने राज्य की रक्षा कर सकता है, विग्रह कर सकता है, युद्ध के माध्यम से कर सकता है। कई बार ये भी होता है कि युद्ध तो वो कर देता है, आक्रमण तो वो कर देता है, लेकिन वो अपने सामने वाले राजा को हरा नहीं पाता है, पराजित नहीं कर पा रहा है, तो उससे क्या कर लेनी चाहिए? संधि कर लेनी चाहिए। क्या कहता है कि विदेशी जो राज्य होते हैं उन राज्यों पर आक्रमण करो, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए युद्ध करो, अगर वो युद्ध नहीं जीत पाए तो उसके साथ क्या करो? संधि करो। तो यही कौन सा लक्षण है? विग्रह या संधि। किस सिद्धांत का लक्षण हो गया? षड्गुण सिद्धांत का लक्षण हो गया। तो 1 नंबर हमने पढ़ा, न करने पर संधि करना। 2 नंबर पूछ ले आपसे कि 2 नंबर लक्षण क्या है? तो हम 2 नंबर लक्षण कहेंगे
2 नंबर क्या है भाई, यान। अब यान पूछ ले आपसे तो यान के बारे में क्या कहोगे कि जब शत्रु राजा किसी भी प्रकार की संधि नहीं करता है कि जब शत्रु जो राजा होता है वह किसी प्रकार की क्या नहीं करता है, संधि नहीं करता है, तो उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। तो क्या कर देना चाहिए, तो उस पर आक्रमण कर देना चाहिए, वो होती है यान, देना चाहिए। कहने का मतलब कि अपने राज्य की रक्षा के लिए सबसे पहले वह संधि का प्रस्ताव भेजे। अगर वो संधि नहीं कर पा रहा है, वो संधि नहीं करना चाहता है, तो क्या करें कि अचानक से उस पर क्या कर दो, हमला कर दो, आक्रमण कर दो और आक्रमण के माध्यम से उसे जीत लो और जीतने के बाद अपने राज्य की रक्षा हो जाएगी। तो आक्रमण करना ही क्या कहलाती है, यान कहलाता है। तो कितने लक्षण पढ़े हमने, 2 लक्षण पढ़े षड्गुण सिद्धांत के। तीसरा लक्षण आपसे पूछ ले कि कौटिल्य ने विदेशी नीति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया था और 6 लक्षण बताए थे। पहला विग्रह या संधि करना, दूसरा यान, और अब जो तीसरा हम पढ़ेंगे कि तीसरा लक्षण क्या है, तो हम कहेंगे आसन। तीसरा लक्षण क्या है इसका, आसन। कि षड्गुण नीति का तीसरा लक्षण है आसन। आसन का मतलब होता है कि जब कोई शासक ज़्यादा शक्तिशाली हो तो उससे अलग हो जाना चाहिए, उससे अलग हो जाना चाहिए। कहने का मतलब कि आसन का मतलब होता है कि जब कोई राजा ज़्यादा शक्तिशाली हो तो उस राजा से क्या हो जाना चाहिए, अलग होने में ही फायदा है, अलग विभाजन करने में ही फायदा है, अन्यथा वह कभी भी आक्रमण कर सकता है अपने क्षेत्र पे। 4 नंबर है शरण। 4 नंबर जो लक्षण है वह कौन सा है, शरण। शरण का मतलब होता है कि दूसरे शक्तिशाली राज्य के पास से चले जाना। कहने का मतलब है कि हम किसी पे आक्रमण करते हैं, आक्रमण करने के बाद हम उसे जीत नहीं पाते हैं, तो अपने को ये करना चाहिए कि हमें अपने से ज़्यादा शक्तिशाली शासक के पास से चले जाना चाहिए। कि जब हम युद्ध को जीतने में असफल हो जाते हैं तो दूसरे राजा के पास चले जाना चाहिए। कि जब हम युद्ध को नहीं जीत पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरा जो शक्तिशाली जो राजा होता है उस राजा की शरण लेनी चाहिए, उसके पास चले जाना चाहिए, ताकि हम युद्ध को भी जीत सकें और मित्रता को भी क्या कर सकें, कायम कर सकें। 5 नंबर पूछ ले आपसे तो हम कहेंगे द्विवेदी शासन। द्विवेदी शासन 5 नंबर जो है वह क्या है भाई, द्विवेदी शासन है। पूछ ले कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना ही क्या है, द्विवेदी शासन। अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना ही द्विवेदी शासन है। कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना ही क्या कहलाता है, द्विवेदी शासन कहलाता है। और 6 नंबर जो इसका लक्षण होता है वह मित्रता। मित्रता तो षड्गुण
जो सिद्धांत है उसका लास्ट 6 नंबर हम पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ है मित्रता कि जब शत्रु किसी भी प्रकार से, जब शत्रु किसी भी प्रकार से हार नहीं रहा है तो उससे मित्रता कर लेनी चाहिए, उससे मित्रता कर लेनी चाहिए। कि जब अपना जो शत्रु है वो किसी भी प्रकार से हार नहीं रहा है अपने से, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके पास जाके उससे क्या कर लेनी चाहिए, मित्रता कर लेनी चाहिए। तो षटगुण जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, विदेश नीति पे आधारित है। हमने इसको पढ़ा कि परराष्ट्र नीति के 2 सिद्धांत पढ़े थे, एक मंडल सिद्धांत पढ़ा था, दूसरा हम षटगुण, इसमें कितने लक्षण बताए हैं, 6 लक्षण बताए हैं। पहला जो लक्षण था वो विग्रह या संधि, कहने का मतलब युद्ध करो, और अगर युद्ध में भी वो नहीं आ रहा है तो उससे क्या कर लो, संधि कर लो। दूसरा हमने पढ़ा था यान, कि जब हम किसी भी प्रकार से क्या नहीं कर पाते हैं, कि संधि नहीं करना चाहता है अपना जो शत्रु जो राजा होता है, तो उस पर क्या कर दो, आक्रमण कर दो। तीसरा हमने पढ़ा आसन, कि जब कोई शक्तिशाली शासक है अपने से ज़्यादा, तो उससे क्या हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। 4 नंबर शरण, कि जब हम किसी भी युद्ध को जीतने में असफल हो जाते हैं तो दूसरे राजा या अपने से ज़्यादा शक्तिशाली राजा के पास चला जाना चाहिए। 5 नंबर द्विवेदी शासन, कि अपने जो उद्देश्य होते हैं, अपने जो लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों को पूरा करने का ध्यान रखना चाहिए, यही अपना उद्देश्य होना चाहिए। फिर पूछ ले मित्रता, कि जब शत्रु किसी भी प्रकार से हमसे नहीं हार रहा है तो हमें उससे क्या कर लेनी चाहिए, मित्रता स्थापित कर लेनी चाहिए, उसे अपना मित्र बना लेना चाहिए। तो ये तो अपना जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत था हमने पढ़ा, सप्तांग सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया, जाना, ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। इसकी जो आगे की जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। जो भी बात आपको अच्छी नहीं लगी तो वो आप इन वीडियो के कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो, या फिर आपको पता है कि आप यहाँ पे जितने भी अपना जो ग्रुप है उसके माध्यम से भी पूछ सकते हो।